दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैंने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो 2011 से लेकर 2023 तक जो परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की ईवीएस के अंतर्गत, उसमें बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को फुल वॉच करो और आप एक अच्छा स्कोर करोगे सीटेट में। इस वीडियो को वैसे तो मैंने डिटेल में पढ़ा ही दिया है, लेकिन टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। यहाँ पर भोजन के बारे में, क्योंकि सीटेट की अपनी खासियत है छोटा करके नहीं बात को बड़ा चला के पूछता है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उबला हुआ टैपियोका तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो किस राज्य का प्रिय पकवान भोजन है ये? तो केरल का है। किसका है? केरल का। आपको केरल याद रखना है। केरल। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में रहता है साक्षरता का? तो केरल में ही रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? देखिए सीटेट ने खूब ये क्वेश्चन पूछे। ये 30 क्वेश्चन वो हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ, सांप, मगरमच्छ, मोर। तो किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। केचुआ को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? घेसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेसा बोलते हैं। ये भी याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये बताना है आपको। नीचे जो क्वेश्चन दिया, थिम्पू है, काबुल है, अबू धाबी है या ऑस्ट्रेलिया है। तो रेत के टीले या रेत के पहाड़ कहाँ पर बनते हैं? अबू धाबी में बनते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है? ये सीटेट के वो क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है। कितने डिग्री तक? 360 डिग्री तक। 360 डिग्री तक ऐसा कौन सा पक्षी है? तो उल्लू है। बाकी पक्षियों पे, पशुओं पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है और पढ़ा दिया है। 5 से 10 मिनट की वीडियो है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल पे आइए और वीडियो को वॉच कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो कौन सा पक्षी है? उल्लू है। और उल्लू की एक विशेषता और भी है। उल्लू की आँखें जो होती हैं मनुष्य की तरह सामने होती हैं। किसकी तरह? मनुष्य की तरह बिल्कुल सामने होती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्लॉथ कितने घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है? सीटेट इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ जो है ये एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। ये कितने घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है? तो 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सरसों के तेल की बात हो रही है। कभी सरसों के तेल में सीटेट पूछता है तो कभी नारियल के तेल में पूछता है कि सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। जब सरसों की बात आ जाए तो आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। क्या रखना है? जम्मू कश्मीर को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? ऊपर हमने 6 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि किसकी बात हो रही थी? सरसों के तेल की बात हो रही थी। सरसों के तेल में क्या याद रखना है? अभी बताया है जस्ट। सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर को याद रखना है। और जब नारियल की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए? नारियल की बात कर दी जाए तो नारियल में आपको गोवा याद रखना है। नारियल के तेल में तल के खाते हैं गोवा के लोग और सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर के लोग। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों ही सीटेट में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, एक भी नंबर आपका गलत ना हो। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है?
स्थानांतरित खेती का मतलब क्या है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग खेती जिसको कहते हैं, कभी कुछ यहाँ कर ली, उसके बाद दूसरे स्थान पे कर ली, फिर तीसरे स्थान पे कर ली, एक जगह स्थायी होकर ये खेती नहीं की जाती है, इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होती है, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, या दक्षिणी क्षेत्र। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में झूम खेती की जाती है? अब यहाँ पर भारत की बात कर दी, इंडिया की बात करती है, और एक प्रॉपर राज्य पूछ लिया कि आप एक राज्य बताइए जहाँ पर झूम खेती की जाती है। वहाँ पर क्या एक क्षेत्र पूछ लिया था, तो आपको राज्य में क्या याद रखना है? मेघालय को याद रखना है। किसको याद रखना है? मेघालय को याद रखना है। मेघालय राज्य में ये खेती की जाती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? घटपर्णी पौधा की बात हो रही है। घटपर्णी पौधा इंडिया में कहाँ पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? इंडिया में घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ पाया जाता है? ये भी मेघालय में पाया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? अब देखिए, वहाँ तो भारत की बात हो रही थी और यहाँ वर्ल्ड की बात हो रही है, यहाँ विश्व की बात हो रही है। तो अब आपको विश्व में बताना है। अब आपको विश्व में बताना है कि घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में घटपर्णी पौधा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है लेकिन पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। और पाकिस्तान गलत हो गया तो अफगानिस्तान भी गलत हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पशु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू होता नहीं है? दिखता किसकी तरह है? भालू की तरह, परंतु भालू होता नहीं है। और ये दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये एक विशेषता कही जा रही है, और किसके बारे में कही जा रही है वो आपको बताना है। तो आप समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 17 घंटे कौन सोता है? स्लॉथ सोता है। और ये किस तरह का है? ये बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। आलसी प्रवृत्ति का जानवर है ये। और ये 40 साल में लगभग 5 पेड़ ये बदलता है। कितने पेड़ बदलता है? 5 पेड़ बदल देता है ये। तेरह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकता है? कितनी बात हो रही है? 4 गुना, 4 गुना ज़्यादा वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है। बाघ, तेंदुआ, सांड। अब यहाँ पर सांड आ गया, सांड नहीं देख पाएगा। सांप, रेशम, छिपकली भी नहीं देख पाएगी, ये भी गलत है। मधुमक्खी, ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? चील, गरुड़, गिद्ध, इनकी जो है नज़र होती है यानी दृष्टि होती है वो मनुष्य की तुलना में यानी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शक्करखोरा, बया, कलचुड़ी या फाख्ता? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा फाख्ता बनाते हैं। कौन? फाख्ता। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पक्षियों और पशुओं पर डिटेल में वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हर घर में मिर्च तो खाई जाती है, बिना मिर्च के खाना कैसे लगेगा? बेकार लगेगा। तो मिर्च से क्वेश्चन लिया गया कि हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। और हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी कहाँ से थे? जो मिर्च आई है, किसकी बात हो रही है? मिर्च की बात हो रही है। मिर्च हमारे देश में आई कहाँ से है? उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका से ये मिर्च आई है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बगुला भैंस पर बैठता है
बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला बहुत छोटा होता है, भैंस इतनी बड़ी होती है, कैसे डर जाएगा? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मनोरंजन की कोई बात नहीं है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ये सीटेट में आए हुए चुनिंदा क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हैं ईवीएस के अंतर्गत। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बरली, बरली के बारे में कहा जा रहा है। जब बरली की बात की जाए तो ये कहाँ की पारंपरिक कला है? तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो आपको महाराष्ट्र याद रखना है, ठीक है। और जब बरेली कह दे, क्या कह दे? देखो बरेली और बरली में दोनों में अलग लिखा हुआ है। तो बरेली का है, बरेली एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है, जिसका कोड यूपी 25 के अंतर्गत आता है, ठीक है। झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, ये से याद रखना है। बरेली और बरली दोनों अलग हैं, दोनों बातें अच्छे से याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी के सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। आप क्वेश्चन देखिए कैसे करके क्वेश्चन पूछे हैं सीटेट ने। बाघ, गिद्धा, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो कुत्ता तो ऐसा नहीं करता है, हालांकि कुत्ता अपने एरिया के कुत्तों को पहचान लेता है, वो भी मूत्र के माध्यम से, ठीक है। पेशाब के माध्यम से ये कुत्ता पहचान लेता है कि दूसरे एरिया का कुत्ता मेरे एरिया में आया है या नहीं। रेशम का कीड़ा ये भी नहीं होगा। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। बाघ की देख लीजिए, सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है, इतनी फास्ट होती है कि घास पे भी अगर कोई जानवर चलेगा, माना कि खरगोश ही घास पे चल रहा है, तब भी ये पता लगा लेगा कि यहाँ पर कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है। नहीं रहता है, फिर वो कहाँ रहता है? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक। बर्रा यानी कि बर्रैया जिसे कहते हैं, ठीक है, ये तो रहती है, बिल्कुल ठीक बात है। चींटी भी रहती है और दीमक भी रहती है ना। मकड़ी नहीं रहती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मकड़ी नहीं रहती है और नहीं में पूछा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। एक मकान के यहाँ पर एक गांव है, उसके लक्षण यहाँ दिए गए हैं कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। और विशेषता में क्या कहा जा रहा है? मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की छतें ढलानदार होती हैं। ये किस गांव की विशेषता है, ये किस राज्य की बात कर रहा है, वो आपको यहाँ बताना है। असम, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? पूर्वोत्तर का राज्य है। कहाँ का राज्य है? पूर्वोत्तर का राज्य है। और असम की बात हो रही है, असम को याद रखना है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में ही पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? किसकी बात हो रही है? लैंग्वेज की बात हो रही है, कुडुक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कुडुक की बात हो रही। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड। और झारखंड किसके लिए फेमस है? झरिया झारखंड कोयले के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है आपको। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है। जैसलमेर, लद्दाख, दार्जिलिंग या मेघालय। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। 22 सॉरी जैसलमेर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीता आंध्र प्रदेश जाती है। कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश जाती है। आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, आंध्र प्रदेश। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह क्या कहलाती हैं? देखो, पोचमपल्ली या कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम,
कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कथा। तो पोचमपल्ली और कलमकारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वहाँ की साड़ियाँ हैं, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई और निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ऐसी सब्जी बताना है जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू दिया है, टमाटर दिया है, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। क्या इनमें बीज किस किस में होते हैं ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। कहाँ जाती है? केरल। वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है यानी अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? संभावतः आपको बताना है। रेहाना गई है कहाँ घूमने? रेहाना कहाँ गई है? केरल गई है। तो किसके देखे हैं? नारियल, सेब, साबूदाना, सौंफ। तो केरल नारियल इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का ये सही हो जाएगा। नारियल के पेड़ कैसे होते हैं? ऊंचे और लंबे होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है यानी कि रखवाली करता है यानी कि देखभाल करता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है किस पक्षी के बारे में दिया है? ठीक है, ये आपको बताना है। इतनी सारी बातें बता दी हैं। कलचड़ी, बसंत गौरी, कोयल, शकरखोरा। काफ़ी लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इसका सेकंडों में आंसर दे पाएंगे। मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। कोयल ही ऐसा काम करती है, कोयल। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऐसा कहा जा रहा है। कौन सी बीमारी ऐसी हो सकती है? बीमारी का नाम बताना है आपको। कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया बीमारी हो सकती है, मलेरिया। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? यहाँ पर आपको जोड़ा बताना है कौन सा ठीक है, ना कि गलत। असम बिहू का है, बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान गिद्धा, राजस्थान जो गिद्धा है वो राजस्थान का नहीं है, कहाँ का है? आपको याद रखना है, पंजाब को याद रखना है। और यहाँ गिद्धा दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तमिलनाडु लावड़ी, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना है। यहाँ तमिलनाडु दिया है, ये भी गलत है। कथक उत्तर भारत का है यानी कि ये कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? असम का। वही पूछा है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। एस्किमो अपने घर पर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बी में कहा जा रहा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बी इसका सही आंसर है। बाकी भी देख लीजिए। बर्फ मुफ्त में मिलती है ऐसा नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है ऐसा भी नहीं है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत, अग्रदांत का मतलब क्या होता है? आगे के दांत। कौन से? आगे के दांत, आगे के दांत। ठीक है, अग्रदांत जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के कारण वस्तु को काटते या कुदरते रहते हैं, काटते या कुदरते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते होंगे, रहते होंगे, वो भाई बहन फटाक से इसका आंसर दे देंगे। वैसे तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? गिलहरी माना है। क्या माना है? गिलहरी माना है। चूहा भी आखिरकार चीज़ों को कुतरता रहता है, ऐसा नहीं है कि चूहा नहीं काटता है, चूहा भी काटता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर हमेशा गिलहरी माना है। तो हमको गिलहरी ही पढ़ना है।
ठीक है, ना कि चूहा पे ध्यान देना है। तो गिलहरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सुपर एजुकेशन परिवार निःशुल्क आपको पढ़ाता है, पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस बने रहें। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बने रहें। आपको नमस्कार, आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद। वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।